नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 6वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुणात्मक प्रतिलोम संख्या किसको कहते हैं और उसी तरह प्रश्न संग्रह 13 में प्रश्न पहला जो है कि निम्नलिखित संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम संख्या लिखो, इस भाग का अध्ययन कर चुके हैं। और उसी तरह इसके कुछ प्रश्न जो है गणित जो है वो भी हम लोगों ने हल किए हैं। अभी आज हम लोग देखने वाले हैं कि भिन्नों का भाग किस तरह से किया जाता है और भिन्नों का भाग करने के बाद उसके जो उदाहरण है प्रश्न संग्रह 13 के वो भी हम लोग हल करने वाले हैं। देखो, आज हम लोग देखने वाले हैं भिन्नों का भाग करना। अभी देखो, भिन्नों का भाग करना, इसके लिए ही हम लोगों ने कल गुणात्मक प्रतिलोम संख्या जो है इसका अध्ययन किया था। अभी पहला गणित है 6/2 भागे 3/2। देखो यहाँ पर 6/2 भागे 3/2। देखो, भिन्नों का जब भाग किया जाता है तो भिन्नों का भाग करते समय पहला भिन्न जो है उसको वैसा के वैसा रखने हैं और दूसरा भिन्न जो है उसके गुणात्मक प्रतिलोम संख्या से उसको गुना करना है, पहले भिन्न को गुना करना है। जैसे कि देखो यहाँ पर 6/2 वो भिन्न वैसा के वैसा लिखा है, गुना किया है। और उसके बाद दूसरा जो भिन्न है 3/2, इसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या यानी 2/3, इससे उसको गुना किया है। अभी यहाँ पर देखो 6/2 गुना 2/3। अभी देखो 6/2 गुना 2/3, तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने तिरछा गुना देखा तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 गुना 6। तो यहाँ पर 2 गुना 1 और 1 गुना 1 यानी 2 गुना 1/1 गुना 1 यानी 2 एकम 2 और 1 एकम 1। तो इसीलिए उत्तर आ गया है 2। उसके बाद दूसरा गणित देखो 5/7 भागे 4/3। अभी यहाँ पर भी देखो 5/7 ये पहला भिन्न जैसा कि वैसा लिखना है और दूसरा जो भिन्न है 4/3 इसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या से गुना करना है। तो 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम संख्या है 3/4, उससे गुना करना है। तो देखो यहाँ पर 5 गुना 3 और मतलब अंशों का गुना करो और उसके बाद हर का गुना करो, इसीलिए 5 गुना 3/7 गुना 4। तो 5 तिया 15 और 7 चौक 28, तो उत्तर आ गया 15/28। उसके बाद देखो अभी प्रश्न संग्रह 13, तो इसमें कुछ गणित जो है वो मैं आपको हल करके दिखाने वाली हूँ। पहला गणित है उसमें 2/3 भागे 1/4। अभी देखो यहाँ पर 2/3 ये पहला भिन्न जैसा कि वैसा रखा है और 1/4 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या है 4/1, उससे गुना किया है, इसीलिए 2/3 गुना 4/1। तो देखो 2 गुना 4 करने का है, 2 गुना 4/3 गुना 1, तो 2 चौक 8 और 3 एकम 3। तो इस तरह से ये गुना किया है। उसके बाद देखो अभी बाकी के जो गणित है 3 गणित वो आप लोगों को खूब होमवर्क में करना है। उसके बाद प्रश्न तीसरा है स्वच्छ भारत अभियान में 420 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। उन्होंने सेवाग्राम गांव के 42/75 भाग की सफाई की, तो प्रत्येक विद्यार्थी ने सेवाग्राम के कितने भाग की सफाई की। देखो यहाँ पर ये शाब्दिक उदाहरण जो है वो भी हम लोगों को इसी प्रकार हल करना है। देखो यहाँ पर प्रश्न दूसरा भाग 2 ये जो है इसमें से पहला गणित मैंने करके दिखाया है, 3 गणित आप लोगों को होमवर्क में हल करने का है कापी में। अभी यहाँ पर ये जो शाब्दिक उदाहरण है वो मैं आपको हल करके दिखाने वाली हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले है कि ये स्वच्छता अभियान में सम्मिलित छात्र कितने हैं, 420। उसके बाद उन्होंने स्वच्छ किया हुआ भाग कितना है, 42/75। अभी प्रत्येक छात्र ने कितना भाग स्वच्छ किया है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसके लिए 420 भागे 42/75। अभी देखो 420 को कोई हर नहीं, इसलिए उसको एक हर ले लिया है, तो 420/1 गुना 42/75 का गुणात्मक प्रतिलोम संख्या है 75/42, इसीलिए 420/1 गुना 75/42। अभी देखो 42 एकम 42 और 42 10 में 420। देखो 42 एकम 42, 42 एकम 42 और ये 0 वैसा कर दिया, तो कितना आ गया 10 गुना 75। तो देखो 10 गुना 75 यानी कितने हो गए 750 भाग। तो 750 भाग जो है वो प्रत्येक छात्र ने स्वच्छ किया है। तो इस तरह से ये शाब्दिक उदाहरण जो है ये भी मैंने आपको प्रश्न संग्रह 13 का हल करके दिखाया है। उसी तरह दूसरे प्रश्न का पहला गणित हल करके दिखाया है। तो आप लोगों को ये बाकी के 3 गणित जो है वो भी आपको हल करने हैं। उसी तरह ये जो वो प्रश्न है मतलब गणित में उदाहरण लिखा है ये आपको किताब में देखकर लिख लेने का है और उसके बाद वीडियो में जो मैंने आपको करके दिखाया है वो वीडियो में देख कर आप लोगों को अपने कॉपी में कॉपी करने का है, लिख लेने का है। और उसी के साथ साथ ये जो गणित मैंने आपको हल करके दिखाए हैं वीडियो में,
वो भी आप लोगों को अच्छी तरह से देखने का है और उसको भी आप लोगों को अच्छी तरह से कॉपी में लिख लेने का है। तो इस तरह से आप लोगों को ये भिन्नों का भाग किस तरह से किया जाता है, इस भाग का मैंने आपको समझाया है और आपको हल करने का है। तो यहाँ पर अपना ये पाठ क्रमांक 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को आगे वाला भाग जो है वो पढ़ाने वाली हूँ। धन्यवाद।